हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंशुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल पर। अभी कुछ टाइम से एक बहुत कंटिन्यूशन में क्वेरीज आ रही हैं, स्पेशली उन बच्चों की जिनका एसबीआई पीओ का मेंस क्लियर हुआ है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जरा इस इमेज को हम लोग ध्यान से देखते हैं। आपको शायद मैं थोड़ा सा यहीं से आइडिया देना शुरू कर दूंगा सो दैट आपको पता लगे कि हम किस बारे में बात करने लगे। आप देख रहे हो कि ब्रेन को आपने एक पजल फॉर्म में रखा हुआ है और आगे का चेहरा जो पूरा इंसान का हेड है उसे पजल फॉर्म में रखा हुआ है। इस पजल को कैसे जोड़ा जाएगा, उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, दिस इज व्हाट वी सिंपली कॉल्ड एज साइकोमेट्रिक टेस्ट। आपकी साइकोलॉजी का यहां पर टेस्ट होगा। ठीक है, अब साइकोलॉजी के अंदर खाली ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, कर्मा, वाचना, मानसा, ये तीन शब्द हमारे पास होते हैं जिसके आधार पर हम किसी की साइकोलॉजी को चेक करते हैं। लेकिन इसमें आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग के ऊपर भी बात होगी। ठीक है, यानी आप कैसा निर्णय लेते हैं, आप निर्णय कितनी जल्दी लेते हैं, कितना लेट लेते हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको किसी की हेल्प जरूरत पड़ती है, आप कितना एडवाइस ले सकते हो, अडेप्टिव कितने उस एडवाइस को लेकर, इन सब क्वेश्चंस को लेकर आपका ये खेल चलेगा। ठीक है, आज से पहले हम लोग ज्यादातर देखते थे कि रेलवे यानी आरआरबी के पेपर्स के अंदर ये साइकोमेट्रिक टेस्ट देखे जाते थे, स्पेशली जिनकी लोको पायलट वगैरह की ज्वाइनिंग होती थी। बट अभी कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर्स में और काफी सारे और सेक्टर्स में भी इसकी इंट्रोडक्शन शुरू हो गई है। अगर आप में से कभी कोई डिफेंस एस्पिरेंट रहा है जिसने एसबीआई का पेपर क्लियर किया हो, आप कभी एसएसबी तक गए हो, तो शायद ये प्रोसेस आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्योंकि आप ओआईआर दे चुके होते हो, आपने कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑलरेडी अटेम्प्ट किए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, डब्ल्यूएटीज, एसआरटीज। वही कॉग्निटिव थिंकिंग, वही कॉग्निटिव मेथड्स आप यहां पर क्वेश्चन की फॉर्म में लगा सकते हो। दिस विल हेल्प यू आउट। आप इंटरव्यू में आंसर कैसे करते हो वो भी आपको यहां पर हेल्प करेगा। ठीक है, तो तीन चीजें हैं। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन यहां पर आपको काम करेगी। क्या आप सोचते हो, ठीक है, क्या आप बोलते हो और आप क्या करते हो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कर्मा, वाचना, मानसा। अगर इन तीन चीजों के बीच में आपका इंटीग्रेशन है तो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें होगा क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें पर्सनैलिटी की स्किल्स, ठीक है, जस्ट अ मिनट क्लास, ठीक है, पर्सनैलिटी स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स दोनों चीजें चेक होंगी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर। और पर्सनैलिटी का मतलब क्लास वो नहीं है कि सूट बूट टाई लगाया है या कोई लड़की बहुत खूबसूरती के साथ साड़ी के अंदर गई है, वो आपकी आउटर अपीयरेंस है। मैं उसकी बेस पे आपकी साइकोलॉजी को जज नहीं कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे उस बेस पे आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग या स्किल्स नहीं पता लगेंगी मुझे। अगर मैं आपको इमीडिएटली अभी बोलता हूं कि आप इंटरव्यू देने आए हो और रास्ते में आते हुए किसी ने आपका डॉक्यूमेंट का जो बैग था वो चोरी कर लिया, अब आप उस समय पर क्या करोगे, व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस क्वेश्चन। तो ये आपकी कॉग्निटिव स्किल, आपका डिसीजन मेकिंग उस समय डिसाइड करेगा कि आप चोर के पीछे पीछे भागोगे या अपने करियर की जो आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज मिली है कि आप अपना इंटरव्यू देने जाओ, आप उसको करोगे। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर फिर वो डॉक्यूमेंट का क्या होगा। तो अच्छा प्रोसेस क्या है कि 100 नंबर पे कॉल करो, उनको बताओ कि सर मेरा ऐसे करके चोरी हो गई है बट आई एम इन अर्जेंसी कि मुझे अपना इंटरव्यू देने जाना है, तो पहले मैं अपना इंटरव्यू कंप्लीट करूंगा, लेकिन मैंने वो कंप्लीट भी साथ के साथ कर दी है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर आपके वो स्किल्स चेक होने वाले हैं जो आमतौर तक अभी तक आप अपने रिटर्न एग्जाम्स में नहीं करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रिटर्न क्वालिफाई कर गए तो आप कैपेबल नहीं हो, आप बहुत कैपेबल हो, यहां तक पहुंचे हो। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, क्या आपकी वो स्किल्स है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हैंडी कैंडिडेट इस्तेमाल के तौर पर हो सकते हो। विल यू बिन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन और द लाइबिलिटी। ये जो डिफरेंस है वो अब ये साइकोमेट्रिक टेस्ट कंप्लीट करेगा। ठीक है, द वे यू रीजन, द लॉजिक यू यूज फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन विल बी टेस्टेड। ठीक है, अब कई बार कस्टमर आके अड़ जाता है, कई बार लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो कहते हैं मैडम जी हमने तो पैसा भेजा, पैसा पहुंचा कोई नहीं। अब तुम उससे समझाते कैसे हो, डू यू हैव अ लॉजिक, कि तुम बस भड़क जाते हो कि कल यहां से निकल जाओ, दफा हो जाओ, यहां मत आना। तो मुझे ऐसा बंदा भी नहीं चाहिए ना। आई नीड अ पर्सन हु हैज अ बिट ऑफ पोलाइटनेस, हु हैज अ लॉजिक, हु कैन काम डाउन समबडीज एंगर एज वेल, और मैं उसको एक सेटिस्फैक्टरी जवाब दे सकूं। ठीक है, द साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ एसबीआई पीओ 2023 चेक्स वेदर यू विल फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब रोल। तो अब कई लोगों का आर्ग्यूमेंट है, मैं कई बार उस बच्चे बात कर रहे हैं कि सर एग्जाम क्लियर किया है तो अभी भी अगर हम रोल के लिए कैपेबल नहीं है तो क्या होगा। तो मैंने उनसे बेचारों से 2-4 क्वेश्चन पूछे तो उनके पास आंसर नहीं थे। आप रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश में बहुत अच्छे हो सकते हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
उसे मैं क्वेश्चन मार्क भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसी के बेसिस पर मैं कह दूं कि आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हो, आप एक अच्छे लीडर हो, ठीक है, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। वर्ल्ड वॉर वन के अंदर ना एक बड़ी प्रॉब्लम देखी गई थी। जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ ना, तो उन्होंने सारे 90% के लोग भर्ती कर दिए फौज में, उनको ऑफिसर बना दिया, बट दे प्रूव्ड सो मिजरेबल, मतलब इतने बुरी तरह से फेल हुआ ना वो बैटल फील्ड में। उन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढा कि यार जो बंदा पढ़ाई लिखाई में इंपॉर्टेंट है, पढ़िया है, 80-90% लेता है, यार ये लीडरशिप क्वालिटीज में क्यों फेल हो जाता है। फिर उस दिन उनको एक बात समझ में आई, जब उन्होंने इसको पूरा अध्ययन किया, रिजल्ट निकाला कि ग्रेड्स में और इंटेलिजेंस में रिलेशन नहीं बनता। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, कोई ईगो लेकर मत जाना। आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस अलग चीज है, आपकी एजुकेशन इंटेलिजेंस अलग चीज है, दोनों को मिक्स मत करना, ये दोनों सेपरेट चलेंगी। ईगो लेकर मत जाना कि भैया हम तो यहां तक आए हैं तो उसके बाद तुम्हारा टेस्ट ले रहे हो, वो काम नहीं होगा। ठीक है, द टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मेंटल स्टेबिलिटी एंड बिहेवियर स्टेबिलिटी। मैं भी बार बार बोल रहा हूँ कि अच्छा, कई बच्चों ने मुझ पर मजाक किया कि सर मेंटल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, तो मैंने मजाक में कहा था कि मैं कई बार बच्चा पढ़ पढ़ के पागल हो जाता है। ठीक है, तो वो बात नहीं है, ये भी डिसीजन मेकिंग से ही रिलेट कर रहा है। बिहेवियर स्टेबिलिटी आपकी कैसी है, ठीक है, कोई उकसाए तो भड़क तो नहीं जाते हो, ठीक है, ये चीजें हो जाती है। इट चेक्स योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है। देन अगेन आपको जो सर्कमस्टांसिस दिए गए हैं कि आप न्यू सर्कमस्टांसिस में अडेप्ट कर सकते हो, अडेप्टेबिलिटी आपकी कैसी है। ठीक है, बीइंग पंजाबी मैं बड़ा खुश होऊंगा कि मुझे पंजाब हरियाणा में जॉब मिलती है, बट सडनली इफ आई गो टू द महाराष्ट्र एंड द महाराष्ट्रन लोगों की थिंकिंग अलग होगी, उनका बात करने का तरीका भी अलग है। वो मुझे कोई बात हम पंजाबी में पूछते हैं, भाई समझ में आ गया, वो बोलेगा अरे समझ आला रे, तो हमें तो लगता है जैसे किसी ने गाली दे दी हो, भड़क जाता है इंसान, वो कहता है क्या बात कर रहा भाई, है ना, बात समझ में नहीं आती है। अडेप्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिमोट एरियाज में भेज दिया तो ये तो नहीं कह रहे कि भैया नौकरी छोड़ने को तैयार हो गए हो, अडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो उसके रिस्पॉन्डिंग अंडर स्ट्रेस आप कैसे करते हो, आपके एथिक वैल्यूज कैसे हैं। अच्छा, अब यहां पर थोड़ी सी मैं आपको बताता हूं कई बार प्रॉब्लम क्या आती है। जैसे अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप पीओ की नौकरी के लिए क्या किसी को चीट कर सकते हो और आपको कोई नहीं देख रहा, आप यूं करोगे। लेकिन मैंने आपको पेपर पर लिखने को कहा ना कि विल यू चीट समबडी टू गेट अ जॉब, यू विल से नो। समझ रहे हो, ये एथिकल चीजें हैं हमारी, ये भी आपकी जज होंगी। जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उनको ढंग से रिस्पॉन्ड करना आपको बहुत जरूरी होगा। ठीक है, पर्सनैलिटी बेसिक टेस्ट होगा आपका क्लास में, जहां पे आपके दिए गए आंसर्स, मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा जहां पे आपके दिए गए आंसर्स जस्टिफाई करेंगे कि किस तरीके का आंसर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्दर द स्टेबिलिटी फॉर बैंकिंग जॉब। ठीक है, अब ये आप जिस सेक्टर में जा रहे हो उसके पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे क्लास प्लीज। तो थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज बैंकिंग सेक्टर और उसके अराउंड जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपना इन्वायरमेंट लेके बैंक में नहीं जाना है आपने, बैंक के इन्वायरमेंट में आपने जाना है। तो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से कि आपकी जस्टिबिलिटी है नहीं है, आप अवेयर हो नहीं हो, आप उसमें अडेप्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर इज सर्टनली नो राइट और रॉन्ग आंसर्स इन दिस केस। इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होगा क्लास। ठीक है, अगर मैं दिल से सोचता हूं तो ये मेरी थिंकिंग प्रोसेस है, मैं इतने सालों से यही काम करता आ रहा हूं। एंड समबडी हु इज बीन मोर इनटू हिज हेड, जो दिमाग से ज्यादा काम लेता है, एंड देयर आर पीपल हु आर लॉजिकल, जो दिल और दिमाग का बैलेंस बनाकर डिसीजन लेते हैं। तो जब आपको सडनली ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, जब आपको पता है टाइम चल रहा है ऊपर, तो उस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही आंसर दे रहे होते हो। तो जो आप आंसर्स दे रहे हो उसमें सही और गलत कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस उसकी बेसिस पर आपकी साइकोलॉजी को चेक किया जाएगा कि आप बैंक में काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर आपको देखा जाएगा कि बहुत बार आपको बोला जाएगा कि अगर मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो भी मुझे लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं लीडरशिप में हूं, है ना। बट कई बार ऐसा होता है कि ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं ये बने और डिजाइंड इस हिसाब से होते हैं कि एक क्वेश्चन अगर आपको यहां पर इस समय पर पूछा गया ना, तो 4 क्वेश्चन बाद आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया होगा जहां पे आप आंसर उल्टा कराते हो। ये गलती मत करना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे पूछा कि फादर के बारे में ऐसे लिखो, तो आपके पास टाइम था, आपने पापा जी के बारे में सब अच्छी अच्छी बातें लिख दी, मेरे पापा जी इतने अच्छे हैं, मेरे पापा जी ये करते हैं, मेरे पापा जी वो करते हैं। बट सडनली मैंने आपको बोला कि मेक अ सेंटेंस ऑन योर फादर, मैंने आपको शब्द दिया फादर और बोला मैंने आपको इसके ऊपर सेंटेंस बनाओ। आप अगर आपके और आपके पिताजी के बीच में कम्युनिकेशन गैप है ना, तो ऐसे तो लिख चुके तुम,
लेकिन मैंने जब आपके फादर के बारे में आपसे प्रोस्पेक्ट पूछा है ना, तो आपको एक लाइन में डिफाइन करने को कहा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे इफ यू हैव अ कम्युनिकेशन गैप। तो गेटिंग माई पॉइंट कि अगर आपने एक जगह ब्लफ करने की कोशिश की भी है तो कई बार साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर आगे जाके कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही डिजाइन कर दिए जाते हैं जहां पे आप फंस जाते हो। तो कोशिश करो इंटीग्रिटी मेंटेन करने की, सेम अप्रोच के साथ चलना, ज्यादा अप्रोच चेंज मत करते चले जाना वहां पे, दैट विल बी अ ट्रबलिंग एस्पेक्ट। ठीक है। फर्दर कैंडिडेट नीड टू ऑप्ट फॉर एनी वन आंसर बेस्ड ऑन द ऑप्शन गिवन एंड देयर रिस्पॉन्सेज विल बी एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स सेट बाय द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। अब अगेन आंसर स्टैंडर्ड जो होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है, तुम्हारे हिसाब से नहीं है। तुम्हें म्यूजिक सुनते हुए घर का काम करना अच्छा लगता है तो ये तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है, किसी और का नहीं है। जैसे आमतौर पर देखते हैं ना, स्पेशली गर्ल्स को हैबिट होती है, काम करना होता है घर पे तो हेडफोन्स लगा लिया, उसके साथ काम किया। लड़के भी आजकल यही सब कर रहे हैं, क्या पता बैंकिंग सेक्टर में इसकी रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है। कैंडिडेट शुड बी देमसेल्फ व्हाइल आंसरिंग द साइकोमेट्रिक टेस्ट। शुड बी देमसेल्फ का मतलब देखो क्या है क्लास, मैं अक्सर लोगों को पर्सनैलिटी के टाइम पर यह बात बोलता हूं कि अगर तुम सैमसंग के फोन हो ना तो सैमसंग ही रहो। मैं तुम्हें आईफोन के डब्बे में पैक करके भेज दूंगा तो तुम आईफोन नहीं बन जाओगे, रहोगे तुम सैमसंग ही। तो रेदर देन मैं झूठ बोल लूं कि मैं तो आईफोन हूं, बहुत बढ़िया हूं, और निकलूं मैं सैमसंग, तो मुझे कोई रखेगा नहीं। तुम सैमसंग हो, तुम अपनी सैमसंग की क्वालिटी ही बता कर आना। ठीक है। शॉर्ट सिलेक्ट हो जाओगे। सैमसंग होते हुए आईफोन की क्वालिटीज मत बताना यार, बहुत बड़ी गड़बड़ करोगे यार। ये बिल्कुल मैं ऐसा कह रहा हूं कि सचिन तेंदुलकर को तुम कह रहे हो कि भाई फास्ट बॉलिंग डाल, और जहीर खान को बोल रहे हो कि भैया जाके ओपनिंग कर ले। दोनों मार खाएंगे, सचिन को रन पड़ेंगे, जहीर पहली बॉल पे आउट होगा। ये काम नहीं करके आना वहां। ठीक है। द कैंडिडेट शुड आंसर स्पॉन्टेनियसली एंड शुड बी कॉन्फिडेंट इन देयर आंसर्स। ठीक है। आंसर्स आपको हिसाब से जल्दी देने हैं और वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसी पे चेक करेंगे। ठीक है। तो ये चीजें कुछ हैं जो आपको ध्यान रखनी है साइकोमेट्रिक टेस्ट में। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूं। दुनिया में तकरीबन 11 से 12 डिफरेंट टाइप के साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं। ठीक है। जिसमें से 5 या 6 मुझे लग रहा है जो एसबीआई कैटेगरी उठाएगी। तो उसमें से एक जो 3-4 मुझे लग रही है कि शॉर्ट होंगी, मैंने उसके एग्जांपल्स आपके लिए, जैसे इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक सीरीज चल रही है तो इसमें नेक्स्ट सीरीज कौन सी होगी। जैसे हम नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर ही कई बार चीजें देख लेते हैं। ठीक है। तो सैंपल के तौर पर देख सकते हो कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट इमेज, तो आपको ट्रेंड देखना है। अब देखो यहां से आप जब इस इमेज को देखोगे, आपको जब टाइम दिया जाता है तो आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स देखी गई कि कितनी जल्दी आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा, उसके पैटर्न को समझा और उसको रिजॉल्व किया। अब यहां पर इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। आपके सामने बैंक में एक प्रॉब्लम आई, आपने प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उसके कॉजेस को ढूंढा, कॉजेस करने के बाद उसका सोल्यूशन ढूंढा। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो ना तो क्लास आप सोल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतना ही वाजिब है जितना कि मैं यहां पर खड़े होकर बोल रहा हूं। ठीक है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं इसको हम लोग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया गया, आपको उसको थॉरली रीड करना है, आपको समझना है कि इस पैराग्राफ में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद वो क्वेश्चन का जो आपको ऑप्शन दे रहा है वो देखो क्या है कि ऊपर वाली बात में जो भी मैंने क्वेश्चन पुटअप किया, क्या वो डेफिनेटली ट्रू है, जो कहा गया कि वो पूरा सत्य है, क्या वो शायद सच हो सकता है, प्रोबेबली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स बिल्कुल गलत है, प्रोबेबली फॉल्स, या मैं कह दूंगा डाटा इनएडिक्वेट है। अब इन 5 ऑप्शन में जो आप ऑप्शन मार्क करोगे ना, उससे आपकी किसी चीज को समझने की क्षमता के बारे में पुख्ता सबूत मिल जाएंगे। फिर तुम आगे जाके चाहे आंसर दे देना इंटरव्यू के अंदर, सर मेरे तो एडेप्टिव थिंकिंग इतनी जबरदस्त है, मुझे यूं बोला फट से पता लग जाता है। तो अगर तुझे मोया पता लगता है, जब तूने इतना कुछ पढ़ा तब तुझे नहीं पता लगा कि क्या था। तो मैं बार बार बोल रहा हूं साइकोमेट्रिक टेस्ट बने ही इसलिए होते हैं कि जो आप इंटरव्यू में या बाकी जगह ब्लफ करते हो वो ब्लफ आप ना कर पाओ। ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल एबिलिटी, जैसे आप डीआई वगैरह करके आते हो तो ये कुछ उस तरीके का ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट आप ऑलरेडी मेंस में कर चुके हो। अगर ये आपका हिस्सा रहा, जो कि मुझे पूरी उम्मीद भी है, तो देयर इज अ डेफिनेटली चांस कि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको महारत ऑलरेडी है। ठीक है। फर्दर आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए कई बार क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, माई गोल इन लाइफ आर क्लियर। मुझे जिंदगी में क्या करना है मुझे पूर्णता मालूम है। स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं इस बात से, डिसएग्री करता हूं, न्यूट्रल हूं, एग्री हूं या स्ट्रांगली एग्री हूं। या तो मैं मुकेश अंबानी की तरह भैया बिल्कुल क्लियर कट हूं, अगले 10 साल में क्या करना सब पता है। ठीक है।
या मैं सिर्फ एग्री करता हूँ, मैं छोटा मोटा स्टार्टअप खोल के बैठा हूँ, लेंस कार्ड टाइप आदमी हूँ, मुझे कुछ खास पता नहीं है कि मैं कहाँ तक जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा। न्यूट्रल हूँ, लक्ष्य मूवी का मैं वो हूँ ऋतिक रोशन, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, जो होगा देखी जाएगी, और जो हो रहा वो देखा नहीं जाता, ठीक है। डिसएग्री करता हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं भाई, मैंने अभी तक लाइफ के गोल्स ही क्लियर नहीं है ना। स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जो करता है परमात्मा करता है, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। किस थिंकिंग के साथ तुम चल रहे हो ये सब इसमें जज हो जाएगा। ये सिर्फ 5 ऑप्शन नहीं है क्लास, ये तुम्हारी कुंडली है, तुम्हारे राहु केतु सब सामने आ जाएंगे वहां पे, ठीक है। सो बी श्योर अबाउट वट एवर यू आर गोइंग टू डू ओवर देयर, बिकॉज ये सब सिस्टमेटिकली ही चलता है। जब भी साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात होती है तो प्लीज 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 इसमें ब्लफ मत करना, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और इन टेस्ट के लिए यहाँ पर फ्री तैयारी करवाई जा रही है ज्ञानम में, तो यू कैन ज्वाइन अस, ठीक है। सो विल हेल्प आउट टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड विल ट्राई टू गेट यू द जॉब्स, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।